तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है कि जिसकी मृत्यु की ओर जो धीरे धीरे जा रहा हो उसको क्या प्रयास करना चाहिए कि वो अपनी मृत्यु को सजा दे। जैसे कई बार हम सुनते हैं जीवन को सजाना चाहिए, जीवन को सुंदर बनाना चाहिए, तो भागवत सिखा रही है कि मृत्यु को कैसे सुंदर बनाना। मैं बार बार कहती हूं, जीने की कला फिर भी बहुत लोग सीख लेते हैं, लेकिन मृत्यु की कला हर किसी को नहीं आती। हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है कि 50 के बाद, मीन्स आपकी जब एज 50 हो जाए, 50 के बाद आता है 51, 51। तो 1 मतलब चले जाओ, अब समय हो गया 50 के बाद। अब मतलब कभी भी बुलावा आ सकता है। वन में जाने का मतलब क्या होता है? वन में जाने का मतलब कोई किसी प्रकार का कोई जंगल का नाम या किसी हिमालय का नाम नहीं है। भले घर में रहो, लेकिन आसक्ति जो है वो घर से, परिवार से थोड़ी सी कम हो जाए। आसक्ति का कम होना ही वैराग्य। किसी ने कहा रे महाराज ये छूटता नहीं है, तो किसी संत ने हंसते कहा रे जब आसक्ति है तो जा भी सकती है। आई है तो मतलब अगर एंट्री का दरवाजा है तो मतलब वहां से एग्जिट भी होगी। अगर आसक्ति हुई है तो फिर जा भी सकती है। वो जाएगी कब? जब किसी सच्चे संत महापुरुष का आश्रय मिल जाएगा। तो वन जाने का मतलब कि आपका सबसे ध्यान हट जाए और अब मन केवल ठाकुर में लग जाए। मृत्यु आएगी, वन में क्या होगा? वन में कोई आपके साथ रहेगा नहीं, आप अकेले होंगे। मृत्यु होगी तो किसको याद करोगे? अब हम संसार में हैं, हॉस्पिटल में हैं, अंतिम सांसें चल रही, तो उस समय कौन याद आता है? बच्चे, बेटा, बेटी, फूफा, फूफी सब याद आते हैं। और फिर आजकल तो नया सिस्टम चल गया, वो गेट वेल सून के वो जाते हैं ना, वो भी लेके लोग पहुंच जाते हैं कि ये जल्दी हो जाइए ठीक। किंतु जब एकांत में होंगे तो एकांत में कोई दुख भी पड़ेगा, कोई शारीरिक कष्ट भी होगा, तो किसकी याद आएगी? अपने ठाकुर की याद आएगी। इसलिए मृत्यु सिखा रही है भागवत, मृत्यु का तरीका सिखा रही है भागवत, कि भले आप जीवन में जो भी आपने किया हो, लेकिन कम से कम मृत्यु के समय तो प्रयास करिएगा कि आपका मन गोविंद के चरणों में लग जाए।